पता है जो 4-0 की जो स्कोर लाइन है, इसमें कंसर्निंग क्या है? इसमें कंसर्निंग है जो नील वाला जो पार्ट है ना, कि हम एक भी गोल नहीं मार पाए। एक टीम जो जानी जाती है ओपोनेंट्स को आउट स्कोरिंग करने के लिए, वो एक भी गोल नहीं मार पाती है। ठीक है, 4 गोल एटलेटिको, एटलेटिको अच्छा खेली भाई, नथिंग। मैं एक भी चीज उनकी परफॉर्मेंस से नहीं लेना चाहूंगा भाई, बहुत बढ़िया खेले। जूलियन एल्वारेज से लेके, लुकमन से लेके, सिमियोनी से लेके, उनका कीपर भाई सब टॉप नॉच थे। बट व्हाट अबाउट अस? ठीक है, हमारे साथ रेफरशिप में थोड़ी बहुत चीजें हुई हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एज अ होल इंडिविजुअल नहीं, एज अ होल टीम की परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं, तो इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ बार्सिलोना। फर्स्ट हाफ में 4 गोल, डिफेंस क्या कर रहा था भाई? कुंडे से लेके एरिक गार्सिया, बाल्डे सो रहे थे। ग्रीजमान ने जो गोल मारा, कुंडे के पैरों के बीच में से जा रहा था भाई वो गोल, और बाल्डे भी वहीं था भाई। बेसिक ऑफ द बेसिक, जॉन गार्सिया बेसिक ऑफ द बेसिक, कभी भी आते हुए ग्राउंडेड पास को सोल से रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोल से टच होके भी पीछे चली जाती है बॉल। और तू तो गोलकीपर है भाई, कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता है इतने बड़े लेवल पे? बार्सिलोना की अकेडमी में से लेके पता नहीं कौन कौन सी अकेडमियों में तू खेला है भाई। दिस इज नॉट, एक लोकल क्लब में भी यही बताया जाता है कि कभी भी बॉल को ऐसे रिसीव नहीं करते, इनसाइड ऑफ द फुट से रिसीव करना होता है। तू भाई इतनी गंदी मिस्टेक कर गया इतने क्रूशियल मैच में। टोनी क्रूज ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उस दिन क्या होगा जिस दिन बार्सिलोना के कपल ऑफ मेन प्लेयर्स बाहर बैठे होंगे, और उसने जो बात कही थी, मैंने उस टाइम भी उससे एग्री किया था, हम पी लेंगे भाई, हम पी लेंगे। और रिजल्ट हमारे सामने, हम पिल ही गए हैं। क्योंकि लमीन यमाल भाई, देखो इंडिविजुअल में किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारी पूरी टीम ही घटिया खेली है। लमीन यमाल नहीं चला आज, फ्रैंकली बोलूं तो आज वो मैच था जहां उसे चलना चाहिए था, और आज वो नहीं चला है, लेकिन उसका अकेले का दोष नहीं है। फिर रफीनिया बाहर था, पेड्री बाहर था भाई, इनके बिना हम कपल ऑफ इंडिविजुअल एवरेज प्लेयर्स हैं। दिस इज एवरेज टीम विदाउट दो से तीन ये जो मेन प्लेयर्स हैं, इनका नाम मैंने बताया। एरिक गार्सिया की भी बहुत सारी मिस्टेक हुई है। फ्रैंकी डियोंग ने आज मिडफील्ड में भाई, ओवरऑल कोई भी प्लेयर मुझे अपने लेवल पे नहीं दिखा। जॉन गार्सिया ने गलती की, ठीक है, उसके बाद दूसरा गोल भी पड़ गया, उसके बाद भाई कुछ तो शो करो, एटलीस्ट थोड़ा सा मोर डिफेंसिवली अपने आप को एक्यूरेट करो, अपने आप को भाई शुक्र मनाओ। सेकंड हाफ में एटलेटिको मैड्रिड ना थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है 4 गोल्स हमने मार लिए, अब इस लीड को बरकरार रखते हैं। अगर वो चाहते, अगर वो ऑफेंसिव खेलते, तो हम पे ओल गोल पड़ते भाई, 100% पड़ते। और मुझे पता तुम में से बहुत से कह रहे होंगे कि भाई हमारे साथ तो चीटिंग हुई है, हमारे साथ तो ये वो रेड कार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? कौन कौन सी गेम में नहीं हुआ बार्सिलोना के साथ? होता है हमारे साथ, हमें पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ होता ही है। और वो जो वार वाला जो डिसीजन था, गोल डिसअलाउड किया भाई, इतनी घटिया। कौन बिठा रखे भाई, ये कहाँ से स्पेनिश रेफरी कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? अनपढ़ों के अनपढ़, या फिर इनको सीधा पैसे खाने से ही मतलब है? चलो इस चीज पे यार मुझे बोलना भी है, बट द थिंग इज, अगर वो गोल हो भी जाता, उसके बाद भी तुम सेटिस्फाइड हो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस से? हाँ, मैं मानता हूँ वो क्रूशियल पॉइंट था, वहां से हो सकता है बार्सिलोना 1-2 गोल और मार सकती है, लेकिन अगर एटलेटिको मैड्रिड चाहती तो वो भी 1-2 गोल और मार सकती थी। द ओनली रीजन वो डिफेंस कर रहे थे कि उन्हें पता था कि ऑलरेडी 4 गोल की हमारे पास लीड है, ठीक है। लेकिन वो जो डिसीजन था ना यार वार का, बहुत ही ज्यादा, 8 से 10 मिनट लगा दिए एक डिसीजन देने में। जो इमेजेस जो शो किए हमें भाई, नो बडी, नो इवन कोई न्यूट्रल फैन भी कोई इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। देन लोरेंटे को वो जो टैकल था बाल्डे के ऊपर, इट वाज अ क्लियर रेड कार्ड, क्योंकि हमें एरिक गार्सिया को सेम चीज के लिए रेड कार्ड दिया गया, सेम चीज के लिए। ठीक है, एरिक गार्सिया लास्ट मैन था, लेकिन वो जो लोरेंटे भाई स्लाइडिंग टैकल मार रहा, भाग के आ रहा है, पूरी चैप भाई दिख रहा है, पूरा पैर आ रहा है उसका आके सीधा ऐसे, स्लाइडिंग टैकल पूरी चैप मारी है बाल्डे को, वो रेड कार्ड वहां पे होना चाहिए था, वार ने इंटरवीन नहीं किया। खैर, मुझे शुरू से ही पता था इस मैच में जाने से पहले कि कुछ बकचोदी होगी, बारसा के अगेंस्ट ही होगी, मुझे ये भी पता था। लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो हमने दी है भाई, उससे तो मैं इतना ज्यादा नाराज हूं सच्ची में। हांसी फ्लिक चलो बोल रहा है कि हम अपने होम पे जाएंगे, वहां पे हम भी, हमारी भी सपोर्ट होगी, अगर वो भी मार सकते हैं तो हम भी मार लेंगे। बट टू बी टू बी ऑनेस्ट, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई, ठीक है, हमने एक बार रेमोंटाडा किया था पीएसजी के अगेंस्ट, लेकिन तब कौन था भाई टीम में? मेस्सी, नेमार, सुआरेज, वो सब खेल रहे हैं क्या इस टाइम पे? सर्जियो रोबर्टो रोबर्टो था जिसने वो लास्ट विनिंग गोल मारा था आउट ऑफ नोवेयर। नहीं है भाई, वो मुझे, दैट थिंग इज मिसिंग। वो क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो मिसिंग है कुछ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स में से। लमीन यमाल अकेला क्या कर लेगा? राफिनिया होता भी तो वो क्या कर लेता? जब बाकी सारे प्लेयर्स ही, इन्होंने ऑलरेडी मन में सोच लिया कि भाई हम तो एवरेज ही खेलने वाले हैं, कोई बात नहीं, रफीनिया ही कर देगा कुछ, कोई बात नहीं, यमाल ही कुछ कर देगा। अरे पीछे डिफेंडर्स के मन में पता क्या है? हमारे डिफेंडर्स के मन में कि कोई बात नहीं, अगर हमसे बॉल निकाल के ले भी गया तो पीछे 1v1 गार्सिया सेव कर लेगा, जॉन गार्सिया हमें बचा लेगा।
हमारे डिफेंडर्स के मन में ही है। दिस इज द मेंटेलिटी जिसके साथ हम गेम में उतर रहे हैं। ठीक है भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगली लेग के लिए रेडी रहेंगे। एज अ बारसा फैन भाई बिल्कुल दिल से सपोर्ट करूंगा, जहां मेरी टीम की गलती होगी वहां बोलूंगा, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। और सेकंड लेग में 100 के 100% हमें वापसी करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगेन, जब तक ये जितने भी एवरेज इंडिविजुअल्स हैं, जब तक इनकी परफॉर्मेंस बाकी प्लेयर्स के लेवल की नहीं होगी, तो हमें कुछ इस तरीके के ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ला लीगा में छोटी मोटी टीम्स को पेल लोगे, इधर उधर एल्बेसीते पुजीते को इनको पेल लोगे, लेकिन जब ऐसे मैचेस आएंगे, जब एटलेटिको मैड्रिड सामने आएगी, वो भी विद फुल प्रिपरेशन, लुकमैन आएगा सामने, जैसे मियोनी आएगा सामने, फिर आपका पीएसजी आएगी, आर्सेनल आएगी, बायर्न आएगी, जब ये टीम्स आएंगी तब हमारा कैरेक्टर असली देखने को मिलेगा। तब हमें पता लगेगा कि कितने ज्यादा एवरेज हैं हम। ठीक है, ला लीगा की टीम्स को छोटी मोटी को पेल देते होंगे, ला लीगा जीत जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट यूसीएल? ऐसे जीतेंगे क्या यूसीएल भाई हम? कभी नहीं।